तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के बारे में। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस योजना को हाल ही में लागू किया गया है। अगर इसे हम दूसरी भाषा में कहें तो मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना भी हम इसे कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोलर पंप के लिए सरकार के द्वारा 90% की छूट यहाँ पर कृषकों को दी जा रही है। जो लोग किसानी करते हैं, जिनके पास खेत है, ज़मीन है, उनके पास अगर विद्युत का कनेक्शन नहीं है और उन्होंने बोरवेल करा लिया है तो ऐसे में ऐसे किसानों के लिए सरकार के द्वारा 90% की छूट के साथ सोलर पंप जो है उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिनमें कि कौन कौन से पंप आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कितनी राशि आपको जमा करनी पड़ेगी, आवेदन कैसे करना है, कितना आवेदन करते समय पैसा लगेगा, बाद में कितना लगेगा, टोटल कितना खर्चा आएगा, आपकी जो इसकी कह सकते हैं वारंटी कितनी रहेगी, जो भी कोई खराबी आती है वो कैसे सही ठीक होगी, यानी कि पूरे जितने भी आपके सवाल आते हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप छोड़ देंगे, फिर आप बाद में जो कमेंट करके पूछेंगे और फिर मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के सरकारी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों दरअसल ये एक तरह से कह सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त योजना है। दोनों सरकारें जो है इसमें कृषकों को लाभ पहुंचा रही हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, आपको क्या मिलेगा? तो दोस्तों इसमें सरकार के द्वारा सिंपल सी बात है कि आपको सोलर पंप उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिसके साथ में आपको सोलर किट भी प्रोवाइड करवाई जा रही सरकार की ओर से, ताकि जो किसान भाई हैं जिनकी ज़मीनें हैं, जिनमें बोरवेल करा लिया है, वो अपनी फसलों के लिए सिंचाई की व्यवस्था जो है कर पाएँ। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको ये मिलेगा कैसे? तो इसके लिए दोस्तों सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि पोर्टल को मैं आपको डिस्प्ले पर इसकी वेबसाइट का नाम दिखा देता हूं। इसके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी किसान अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं चाहिए, अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, खसरा नंबर और आपकी जो समग्र आईडी है वो। इसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पर OTP लेने के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे में दोस्तों अब आप आवेदन कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए दोस्तों आप आवेदन सिंपल सा MP ऑनलाइन के किसी भी कियोस्क सेंटर पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करवाने के लिए अब मैं आपको बता दूं कि आप कौन कौन से पंप लेना चाहिए, आपको कौन कौन से पंप आपके लिए सूटेबल हैं। तो दोस्तों ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास हालांकि 9-10 तरह के पंप आ रहे हैं, 9 तरह के आ रहे हैं आई थिंक, 2 HP, 3 HP, 4 HP, 5 HP, 7 HP, इस तरह से 10 HP AC तक के जो है आपको सोलर पंप देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों कि अगर आप 1 से लेकर 5 HP तक का सोलर पंप बुक करवाते हैं तो आपके लिए जो फैसिलिटी है, आपकी जो कहते हैं USPC, यानी कि जो आप जिन सोलर पंप से अपनी मोटर के अलावा अपने घरेलू उपकरण भी चलाना चाहते हैं, यानी कि अपना TV हो गया, कूलर हो गया, AC हो गया, पंखा हो गया, चक्की वगैरह, ऐसे नॉर्मल से सामान, इन सामानों को अगर आप अपने घर पर चलाना चाहते हैं जो कि खेत पर उपस्थित हों अपने, क्योंकि ये घरेलू काम के लिए ये सोलर पंप आपको सरकार नहीं दे रही है, ये सरकार जो पंप दे रही है केवल कृषकों के लिए दे रही है। अब ऐसे में कई कृषक ऐसे होते हैं जो अपने खेत पर ही छोटा मोटा घर बना के वहीं पर निवास करते हैं और वहीं पर अपनी खेती बाड़ी देखते रहते हैं, तो उनके लिए ये सोलर पंप है। अब वहाँ पर अगर आप कूलर, पंखा, AC कुछ भी सामान चलाते हैं तो वहाँ पर चलाने के लिए आपको कौन सा पंप लगवाना चाहिए? तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको 5 HP से अधिक HP का ही सोलर पंप लगवाना पड़ेगा, तभी आप इन सभी उपकरणों को चला पाएंगे। अगर आप 5 HP से कम क्षमता या 5 HP की क्षमता का जो सोलर पंप अपन लगवाते हैं, बुक करवाते हैं, तो उसमें आप अपने घरेलू उपकरणों को नहीं चला पाएंगे। तो ये दोनों में अंतर होगा, क्योंकि ये सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था, कई लोग पूछ रहे थे कि हमें ये भी चलाना है, वो भी चलाना है। तो ये मैंने अभी क्लियर कर दिया कि अगर आप घरेलू उपकरण भी चलाना चाहते हैं तो 5 HP से ऊपर के ही सोलर पंप आप बुक करवाएं। तो बुकिंग की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी, MP ऑनलाइन की, उस पर जाकर आप बुक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, 5000 रुपये पे करना है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत चार्ज जो भी कियोस्क वाला ले वो आप उसे दे सकते हैं। ये आपका खर्चा हो गया। डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिए मैंने। इसके बाद में जब वो आपका आवेदन कर देगा उसके बाद में वो आपको एक रसीद प्रोवाइड करवाएगा कियोस्क संचालक, जिसमें आपके 5000 रुपये भुगतान करने की जो है रसीद आपको मिल जाएगी। अब जैसे ही आपका आवेदन हो जाएगा कुछ समय आपको इंतज़ार करना है।
समय समय पर अपने आवेदन को कियोस्क संचालक से चेक करवाते रहना है। आप खुद भी अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको स्टेटस चेक करना है, जैसे ही आपका जो आवेदन है वो अप्रूव हो जाता है सरकार की तरफ से, वैसे ही आपको अपनी जो भी आपकी 10% राशि बन रही है आपके सोलर पंप की, वो राशि आपको पूरी की पूरी आपको भुगतान करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा, जैसे ही आप पूरी राशि आपका भुगतान हो जाएगा पूरी राशि का, उसके बाद दोस्तों 120 दिवस के अंदर आपका सोलर पंप जो है आपके खेत पर लग जाएगा। आपका पूरा किट आ जाएगा और वो जो लगाने वाले होंगे वो आपको लगा जाएंगे। बाकी अगर जैसे मान लो आपका खेत ज़्यादा अंदर है, मेन रोड से ज़्यादा अंदर है, तो आपको करना ये है कि जो भी लगाने वाले आएंगे उनको मेन रोड से लेकर अपने खेत पर जहाँ भी आपका सोलर पंप लगना है वहाँ तक ले जाने में थोड़ी आपको भी उनकी सहायता करनी पड़ेगी। हालांकि उनकी टीम रहती है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उनका थोड़ा सा हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि उन लोगों को भी थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि आपका खेत कितना अंदर है, किधर से रास्ता है, तो उसके लिए सब कुछ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इस तरह से जब आपके पास सोलर पंप लग जाता है, अब मानकर चलिए कुछ लोगों के सवाल मेरे पास ये भी आ रहे थे कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, हमारा आवेदन स्वीकार नहीं होता है, तो फिर हमारा जो सोलर पंप है में जो हमने 5,000 रुपये भुगतान किए उनका क्या होगा। तो देखिए वो जो 5,000 रुपये हैं आपको रिफंडेबल हैं, मतलब अगर आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो आपको वो 5,000 रुपये आपके वापस मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये भी आपका क्वेश्चन जो है मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि वो आपका सोलर पंप लगा जाएंगे। अब इसके बाद में आपको चालू करके जाएंगे, पूरा क्लियर आपको समझा जाएंगे पूरा कैसे संचालित उसको करना है। इसके बाद में अगर आप उसका जो है कोई टूट फूट हो जाती है, कोई उसमें ख़राबी आ जाती है, तो देखिए आपको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको खुद से नहीं सुधरवाना है, आपको बाज़ार से किसी मैकेनिक से नहीं सुधरवाना है। आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा, जो भी जिला कार्यालय का नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, कियोस्क संचालक से आप उस जिला कार्यालय का नंबर ले सकते हैं। उनको आपको उनके साथ संपर्क करना है, उनसे कांटेक्ट करना है, उन्हें बताना है आपकी सोलर पंप में कौन सी दिक्कत हो गई है, तो वो आकर खुद से आपके पास सुधार के जाएंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आप खुद से उस सोलर पंप में कोई छेड़खानी करते हैं, सुधार करते हैं, किसी लोकल मिस्त्री से सुधरवाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी सोलर पंप की जो भी किट है पूरी, उसकी जो भी वारंटी होगी वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। मतलब अगर आप एक बार किसी और आदमी से उसमें सुधार करवा लेते हैं, तो जो जिला अधिकारी होंगे, जिला कार्यालय के अधिकारी सुधारने वाले, वो फिर आपका जो सोलर पंप है उसको ठीक नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर वो आपसे चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी पूरी प्रक्रिया दोस्तों। बाकी आपको रेट लिस्ट जानना है कि कितने एचपी के सोलर पंप में कितने रुपए लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, तो देखिए उसके लिए रेट लिस्ट के लिए मैं आपको सीधा ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। इसमें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी राशि आपको वहन करना पड़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको काफ़ी नॉलेजफुल रहेगी। जो भी कृषक मित्र हैं, जो भी किसान भाई हैं, सभी इसको लगवा लीजिए। बहुत कम पैसे में आपको केवल 10% ही राशि वहन करना है, इसमें आपका सोलर पंप लग जाएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको काफ़ी नॉलेजफुल रहेगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट, क्वेश्चन, सवाल फिर भी शेष रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।